तुलसी, सोनम, आराधना, अनुराधा, गगन, श्याम, बलिंदर, देवो, सुमित, दीपिका, दिव्या, शिखा, पारुल, हर्ष, आराधना, पूजा, प्रिया, आलोक, सुजीत। अ वेरी गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। गुड आफ्टरनून। ठंड है बहुत दिल्ली में। हाँ जी। तो हम लोग पढ़ रहे थे नॉन वर्बल रीजनिंग, और नॉन वर्बल रीजनिंग को हमने कंप्लीट कर लिया है। नॉन वर्बल रीजनिंग की सेवा पूरी तरह से समाप्त हो चुकी है, और आज हम नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं। ठीक है, नया दिन, नई शुरुआत आज हमारी होने जा रही है। और वो जो शुरुआत होने जा रही है भाई साहब, वो शुरुआत होने जा रही है मशीन इनपुट से। ठीक है, मशीन इनपुट। जी हाँ, मशीन इनपुट। आज हम पढ़ने वाले हैं मशीन इनपुट। अब भाई साहब, ये मशीन इनपुट में क्या होगा? मशीन इनपुट, ठीक है जी। हाँ जी। जी, तो मेरे दोस्त, आज हम पढ़ने वाले हैं मशीन इनपुट। अच्छा, मशीन इनपुट में होगा क्या? हाँ, ये बिल्कुल एसबीआई एग्जाम में भी आता है, बैंकिंग एग्जाम में ही आता है ज्यादातर ये टॉपिक। ये जो टॉपिक है, इसके क्वेश्चन अधिकतर बैंकिंग एग्जाम में ही आते हैं। और एक बार ये जो मशीन इनपुट है, ये यूपीएसआई के एग्जाम में भी आया है। ठीक है, तो हम उम्मीद कर सकते हैं आने वाले समय में हर एग्जाम में इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाएं। ठीक है। हाँ जी। तो मशीन इनपुट में एग्जैक्टली होगा क्या कि एक इनपुट होता है। एक इनपुट, इनपुट बेसिकली एक स्टेटमेंट होता है, और उस स्टेटमेंट को ना हमें रीअरेंज करना होता है। रीअरेंज, अरेंजमेंट हमें करनी होती है। क्या करनी होती है? हमें अरेंजमेंट करनी होती है। अरेंजमेंट जो हम करते हैं वो किसी ना किसी पर्टिकुलर लॉजिक से करते हैं। किसी लॉजिक से हम अरेंजमेंट करेंगे, और जो अरेंजमेंट करेंगे ना, वो हम इंडिविजुअल स्टेप में करेंगे। इंडिविजुअल स्टेप, जैसे पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप, चौथा स्टेप, पांचवा स्टेप। और जो स्टेप होते हैं बेसिकली वो चरण होते हैं। उनको हिंदी में बोलते हैं चरण। इनपुट को तो बेटा हिंदी में इनपुट ही बोलते हैं। इनपुट, ठीक है, इनपुट को तो इनपुट ही कहते हैं। तो बेसिकली एक इनपुट होगा, एक स्टेटमेंट होगा, और उस स्टेटमेंट को हमें अरेंज करना होगा इंडिविजुअल स्टेप में। और ये जो अरेंजमेंट है ना, ये एग्जाम में हमें दिखाई जाएगी। तो बेसिकली हमारा काम क्या है? ये जो टॉपिक है ना, ये समझ लो, ये कोडिंग डिकोडिंग का एडवांस लेवल है। ये जो चैप्टर है, ये कोडिंग डिकोडिंग जो चैप्टर हमने पढ़ा था, उसी का एक एक्सट्रीम एडवांस लेवल है। कोडिंग डिकोडिंग ही है एक तरीके से मशीन इनपुट। क्योंकि इस टॉपिक में भी हम क्या करते हैं? इंडिविजुअल स्टेप्स को रीअरेंज करते हैं, इंडिविजुअल स्टेप्स को, और वो भी किसी एक लॉजिक से रीअरेंजमेंट करते हैं। जैसे फॉर एन एग्जांपल, अच्छा, जो इनपुट होगा ना, वो एग्जाम में हमें दिया जाएगा। इनपुट, आईपी का मतलब इनपुट। इनपुट हमें एग्जाम में दिया जाएगा। जैसे इस तरीके से एक इनपुट मैंने लिख दिया, एक इनपुट मैंने इस तरीके से लिख दिया। ठीक है जी। हाँ जी। अब इंडिविजुअल स्टेप हमारे बनाए जाएंगे, लाइक दिस। इंडिविजुअल स्टेप हमारे बनाए जाएंगे। ठीक है, इस तरीके से इंडिविजुअल स्टेप
बनाए जाएंगे, तो हमें ये देखना है कि हम दिए गए इनपुट को किस मेथड से रीअरेंज कर रहे हैं। तो बेसिकली हमें वो लॉजिक आइडेंटिफाई करना है कि किस लॉजिक से हमारी अरेंजमेंट हो रही है। अब जरा आप ये देखो, इस क्वेश्चन पे ध्यान दो। एक इनपुट है, उस इनपुट को इंडिविजुअल स्टेप्स में रीअरेंज किया गया है, ठीक है। उस इनपुट को इंडिविजुअल स्टेप में रीअरेंज किया गया है लाइक दिस। इनपुट, पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप। अब हमें क्या करना है एग्जाम में, हमें इस लॉजिक को आइडेंटिफाई करना है। जब हम इस लॉजिक को आइडेंटिफाई कर लेंगे ना, फिर हमें एक अलग से इनपुट दिया जाएगा। एक अलग से हमें इनपुट दिया जाएगा, जैसे हमें एक अलग से इनपुट दे दिया, एक अलग से हमें इनपुट दिया जाएगा और हमसे बोला जाएगा कि अब आप इस इनपुट को इस मेथड से रीअरेंज करो, इंडिविजुअल स्टेप्स में रीअरेंज करो। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमें ना पहले इस लॉजिक को समझना पड़ेगा कि ये किस लॉजिक से अरेंजमेंट हो रही है। तो हम क्या देख पा रहे हैं सर, ये बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है। हम क्या देख पा रहे हैं कि सबसे पहले हमने सर सबसे छोटा नंबर उठा के सबसे आगे रख दिया, है ना। फिर नंबर हमारे बच गए 25, 23, 21। फिर हमने बचे हुए नंबर में से सबसे छोटा नंबर उठा के फिर उसके पीछे रख दिया। अब हमारे नंबर बच गए 25 और 23। फिर हम सबसे छोटा नंबर उठा के उसके पीछे रख देंगे। तो ये हमारी अरेंजमेंट हो गई। ये लॉजिक हमें समझ आ गया। अच्छा, लॉजिक हम कैसे समझे? लॉजिक हम समझे है, हमने कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर पहले ही पढ़ा है, तो थोड़ा सा हमें लॉजिक की समझ हो चुकी है। तो हमने इस लॉजिक को समझा कि इंडिविजुअल स्टेप में हमें क्या काम करना है। अब वही काम हम इस इनपुट में करेंगे। क्या काम करेंगे हम? सर, हम सबसे पहले सबसे छोटे नंबर को उठा के सबसे आगे रख देंगे और बाकी सारे नंबर एज इट इज। फिर हम क्या करेंगे, फिर हम बचे हुए नंबर को उठा के उसके पीछे रख देंगे और बाकी नंबर सब एज इट इज। और फाइनली हमारी अरेंजमेंट कंप्लीट हो गई। तो ये काम हमें एग्जाम में करना पड़ेगा। और फिर जो हमसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे ना, वो इन इंडिविजुअल स्टेप से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है जी? हाँ जी। तो जिन बच्चों ने अपनी जिंदगी में कभी भी मशीन इनपुट का नाम नहीं सुना था, जिन बच्चों ने अपनी लाइफ में कभी भी इस टॉपिक के क्वेश्चन नहीं देखे थे, वो बच्चे समझ गए होंगे इस क्वेश्चन को देखकर कि एग्जैक्टली मशीन इनपुट चैप्टर में होने के वाला है। एक इनपुट होता है और उस इनपुट को रीअरेंज करके दिखाया जाता है। हमें एग्जाम में वो अरेंजमेंट पहचाननी है कि किस तरह से हम दिए गए इनपुट को रीअरेंज कर रहे हैं, ताकि वो लॉजिक हम अपने दिए गए इनपुट में अप्लाई कर सके और हम इंडिविजुअल स्टेप बना सके। ठीक है जी। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ इनपुट। कितने प्रकार के इनपुट हमें एग्जाम में मिल सकते हैं। देखो, अगर मैं इनपुट की बात करूं तो कितने प्रकार के इनपुट हमें एग्जाम में मिल सकते हैं। पहला इनपुट तो यही हमें मिलेगा जो कि सिर्फ और सिर्फ नंबर्स की फॉर्म में होगा। सिर्फ और सिर्फ नंबर्स की फॉर्म में होगा। यहाँ पे नंबर्स के अलावा कुछ भी लिखे नहीं होंगे। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ नंबर्स की फॉर्म में। एक इनपुट होता है जो सिर्फ और सिर्फ वर्ड की फॉर्म में होता है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ वर्ड्स का यूज किया जाता है। ठीक है, किसका यूज किया जाता है? सिर्फ और सिर्फ वर्ड्स का यूज किया जाता है। ठीक है, लाइक दिस। एक इनपुट होता है जो वर्ड्स प्लस नंबर दोनों का मिक्सअप होता है। जो वर्ड्स प्लस नंबर दोनों का मिक्सअप होता है, जिसमें वर्ड्स भी यूज होते हैं, जिसमें नंबर्स भी यूज होते हैं, है ना, लाइक दिस। एक ऐसा इनपुट जिसमें वर्ड्स और नंबर दोनों का कॉम्बिनेशन होगा। तो पहला इनपुट ऐसे भी एग्जाम में हमें देखने को मिल सकता है। दूसरा ये भी हमें एग्जाम में देखने को मिल सकता है। तीसरा ये भी मिल सकता है एग्जाम में देखने को। चौथा, और इनपुट किस हिसाब से एग्जाम में हो सकते हैं? सर, एक इनपुट एग्जाम में इस तरह से भी हमें देखने को मिल सकता है जो बॉक्स की फॉर्म में होगा। ठीक है, ये थोड़ा सा एक लेटेस्ट पैटर्न है, लाइक दिस। ये भी इनपुट हमें एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं इस तरीके से। ठीक है, ये थोड़ा लेटेस्ट पैटर्न है, लाइक दिस। ये भी इनपुट हमें एग्जाम में देखने को मिल सकता है। और हमें इनपुट एग्जाम में एक मैट्रिक्स की फॉर्म में भी देखने को मिल सकता है। ठीक है, मैट्रिक्स की फॉर्म में भी हमें इनपुट देखने को मिल सकता है, जैसे A, B2, C3, ऐसे भी। ये भी एक लेटेस्ट पैटर्न है। ठीक है, ये भी एक लेटेस्ट पैटर्न है, लाइक दिस। ये भी इनपुट एग्जाम में इस तरीके से हमें देखने को मिल सकता है, इस तरीके से। तो इतने टाइप्स के इनपुट हैं जो हमें पढ़ने हैं इस चैप्टर के अंदर। आपके एग्जाम में इस इनपुट को भी रीअरेंज कर सकते हैं, इस इनपुट को भी रीअरेंज कर सकते हैं, इसको भी रीअरेंज कर सकते हैं, इसको भी रीअरेंज कर सकते हैं, इसको भी रीअरेंज कर सकते हैं। ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के इनपुट हैं जो हमें एग्जाम में देखने को मिलेंगे।
ठीक है जी। हाँ जी। तो सबसे पहले हम बिल्कुल बेसिक से ही शुरू करेंगे इस चैप्टर को, एकदम जीरो लेवल से। तो क्वेश्चन नंबर 1 to 5, क्वेश्चन नंबर 1 to 5, और एग्जाम में एक इनपुट दिया गया है, एग्जाम में एक इनपुट दिया गया है, और वो इनपुट कुछ ऐसा है: 77, 67, 57, 37, 47। ठीक है, चलो ये और छोटा ले लेते हैं। तो हमें पहला स्टेप बना के दिया गया है एग्जाम में, स्टेप फर्स्ट। पहला जो स्टेप है वो ये है, पहला स्टेप 37, 77, 67, 57। ठीक है, दूसरा जो स्टेप हमें दिया गया है बना के, वो दिया गया है 37, 37, 57, 77, 67। तीसरा जो स्टेप बना के दिया गया है एग्जाम में वो ये है 37, 57, 67, 77। और हमारे एग्जाम में लिखा गया है ना, हमारे एग्जाम में लिखा गया है स्टेप थर्ड इज द लास्ट स्टेप, यानी कि इसके बाद और कोई चरण नहीं बनेगा। स्टेप थर्ड इज द लास्ट स्टेप। अब एक अलग से इनपुट हमें दिया जा रहा है, एक अलग से हमें इनपुट दिया जा रहा है, और वो जो इनपुट है वो इस तरीके से है, एक अलग से हमें इनपुट दिया जा रहा है, और वो इनपुट है बेटा 40, 50, 20, 10। ठीक है, हाँ जी, और 70, 60। एक अलग से हमें इनपुट दिया जा रहा है। ठीक है, एक अलग से हमें इनपुट दिया जा रहा है। अब इस इनपुट को, इस दिए गए इनपुट को हमें इंडिविजुअल स्टेप्स में रीअरेंज करना है, और उससे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। पहला क्वेश्चन पूछा गया है, हाउ मेनी स्टेप्स आर नीडेड टू कंप्लीट दिस अरेंजमेंट। हाउ मेनी स्टेप्स आर नीडेड टू कंप्लीट दिस अरेंजमेंट, कुल कितने चरण की आवश्यकता है इस इनपुट को बनाने के लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पेनल्टीमेट स्टेप। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पेनल्टीमेट। पेनल्टीमेट का मतलब है लास्ट बट वन। पेनल्टीमेट का मतलब है लास्ट बट वन। लास्ट बट वन का मतलब है सेकेंड लास्ट स्टेप। सेकेंड लास्ट स्टेप। लास्ट बट वन का मतलब है सेकेंड लास्ट स्टेप। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सेकेंड लास्ट स्टेप। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है, थर्ड थर्ड फ्रॉम लेफ्ट हैंड इन सेकेंड स्टेप। दूसरे चरण में बाएं से तीसरा क्या होगा। दूसरे चरण में बाएं से तीसरा क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोर्थ फ्रॉम राइट हैंड, फोर्थ फ्रॉम राइट हैंड इन थर्ड स्टेप। तीसरे चरण में दाएं से चौथा क्या होगा। तीसरे चरण में दाएं से चौथा क्या होगा। अगला क्वेश्चन है, फिफ्थ फ्रॉम लेफ्ट हैंड इन फोर्थ स्टेप। चौथे चरण में बाएं से पांचवा क्या होगा। अब आप लोगों को क्या करना है बेटा, आप लोग इस लॉजिक को आइडेंटिफाई करो कि किस लॉजिक से ये इनपुट इंडिविजुअल स्टेप्स में रीअरेंज हो रहा है, और जब वो लॉजिक आपको पता चल जाए तो उस लॉजिक को आप दिए गए इनपुट में अप्लाई कर दो और इंडिविजुअल स्टेप बना लो। और जैसे ही आप इंडिविजुअल स्टेप बनाओगे तब आप इन पांचों क्वेश्चन के आंसर दे पाओगे। तो इन पांचों क्वेश्चन के आंसर देने के लिए आपको इंडिविजुअल स्टेप बनाने होंगे। बनाइए जरा इंडिविजुअल स्टेप। आपसे आराम से बेटा, आराम से इंडिविजुअल स्टेप बनाओ। है ना, आराम से इंडिविजुअल स्टेप बनाओ। हिंदी और समझ रहे हो कोडिंग। चलिए देखते हैं, हिंदी में भी दे दीजिए। अबे बेटा हिंदी और अंग्रेजी थोड़ी कोई फर्क पड़ेगा यहाँ पर। यहाँ पे हिंदी और अंग्रेजी से कोई लेना देना नहीं है।
क्योंकि जो इंग्लिश ये जो क्वेश्चन है ना, ये कोडिंग डिकोडिंग का ही क्वेश्चन है, समझ रहे हो। कोडिंग डिकोडिंग में हम क्या करते थे, जैसे ये इनपुट है, इनपुट को हिंदी में बेटा इनपुट लिखते हैं। इनपुट को हिंदी में क्या लिखते हैं, इनपुट। और स्टेप को हिंदी में लिखते हैं चरण। स्टेप को हिंदी में क्या लिखते हैं, चरण। बस, और तो तुम्हें क्या है हिंदी। अब आपको ये देखना है कि ये जो इनपुट है, ये इंडिविजुअल स्टेप में किस मेथड से रीअरेंज किया जा रहा है, ये इंडिविजुअल स्टेप किस तरीके से बनाए गए हैं इस इनपुट से, ये आपको देखना है। इस स्टेटमेंट को हम बोलते हैं इनपुट। यहाँ पे नंबर्स लिखे गए हैं 77, 67, 57, 37। और हमने क्या किया है, इन नंबर्स को ना रीअरेंज करना शुरू किया। अच्छा, रीअरेंज कैसे करना शुरू किया, आप पहचानोगे कैसे। सबसे पहले आप इनपुट को स्टेप फर्स्ट से कंपेयर करो कि इन दोनों में क्या अंतर है। सर इन दोनों में अंतर यह है कि हमने 37 नंबर को उठा के सबसे आगे रख दिया, बाकी 77, 67 और 57 बाकी के जो 3 नंबर हैं वो अपनी जगह मौजूद हैं। अब हमें ये सोचना है कि हमने 37 को ही क्यों उठाया। सर 37 सबसे छोटा नंबर है, इसीलिए हमने सबसे छोटा नंबर उठा के सबसे आगे रख दिया पहले स्टेप में। अब हम स्टेप फर्स्ट से स्टेप सेकंड पर आएंगे। हमने क्या देखा, जो सबसे छोटा नंबर आगे रखा था वो तो आगे ही है, सबसे छोटा नंबर तो आगे ही रखा हुआ है। अब जो बचे हुए 3 नंबर हैं, इन 3 नंबर में सबसे छोटा नंबर है 57, तो हमने 57 को उठा के 37 के पीछे रख दिया, तो ये बन गया दूसरा स्टेप। समझिए बाबू। अब दूसरे और तीसरे चरण में कंपैरिजन करो। अब इन दोनों में छोटा क्या है, 67, तो हमने 67 को 57 के पीछे रख दिया। तो हमने क्या किया, ये जो नंबर्स दे रखे हैं यहाँ पे इर्रेगुलर तरीके से, इन नंबर्स को हमने इंक्रीजिंग ऑर्डर में सेट कर दिया। इन नंबर्स को हमने इंक्रीजिंग ऑर्डर में सेट कर दिया, लेकिन इंक्रीजिंग ऑर्डर में किस तरीके से सेट किया, हमने हर इंडिविजुअल स्टेप बनाकर सेट किया। हमने क्या किया, पहले स्टेप में सबसे छोटा नंबर आगे ले गए, दूसरे में फिर छोटा ले गए, तीसरे में फिर छोटा ले गए। तो हर बार हम एक छोटा नंबर उठाकर सबसे आगे पहुंचाते जाएंगे, हर बार हम एक सबसे छोटा नंबर उठा के सबसे आगे पहुंचाते जाएंगे। ठीक है, हाँ भैया रिकॉर्डेड क्लास है, उठा के फेंक दिए जाओगे, पता नहीं चलेगा बेटा कहाँ से आए थे कहाँ गए, करियर बिल से ब्लॉक कर दिया होगे। फालतू बकवास मत करो, गधा नहीं तो एक नंबर का, रिकॉर्डेड क्लास है बेवकूफ। बताओ इन सब में सबसे छोटा नंबर क्या है। जो चीज समझा रहे हैं, इतनी मेहनत कर रहे हैं तुम्हारे ऊपर, वो तुम्हें समझ नहीं आ रहा है। इतने अच्छे से कंसेप्ट समझा रहे हैं, दिमाग पता नहीं कहाँ चला रहे हो। अब इस दिए गए इनपुट को हमें इस मेथड से रीअरेंज करना है। तो हम इस दिए गए इनपुट को इस मेथड से किस तरह से रीअरेंज करेंगे। सर हम इस दिए गए इनपुट में सबसे छोटा नंबर ढूंढेंगे। सर सबसे छोटा नंबर 10 है, तो हम 10 को ले जाके सबसे आगे रख देंगे, और बाकी हमें किसी भी नंबर में कोई छेड़छाड़ नहीं करनी। देखो बाकी नंबर हम अपनी जगह मौजूद रखेंगे, 40, 40 के पीछे 50, 50 के पीछे 20, 20 के पीछे 70, 70 के पीछे 60। फिर हम क्या करेंगे, फिर हम बनाएंगे दूसरा स्टेप। अब हम दूसरा चरण बनाएंगे। अब हम क्या करेंगे, इन बचे हुए नंबर में सबसे छोटा नंबर उठाएंगे 20, 20 को ले जाके हम 10 के पीछे रख देंगे, है ना। फिर 40 अपनी जगह मौजूद है, 50 अपनी जगह मौजूद है, 70 अपनी जगह मौजूद है, 60 अपनी जगह मौजूद है। फिर हम बनाएंगे बेटा तीसरा स्टेप। अब तीसरे स्टेप में 20 के पीछे हम किसको रखेंगे ये बताओ। सर तीसरे स्टेप में हम 20 के पीछे रखेंगे 40 को, लेकिन बेटा 40 अपनी जगह मौजूद है, 40 अपनी जगह मौजूद है, 50 भी अपनी जगह मौजूद है, तो ये दोनों ऑटोफिल हो गए। 40 और 50 ये दोनों ऑटोफिल हो गए बेटा, इसको ऑटोफिल बोलते हैं। ऑटोफिल का मतलब मशीन ने इस पे कोई काम नहीं किया, मशीन ने इस पर कोई काम नहीं किया है, ये ऑटोफिल हो गए, है ना। मशीन ने कोई काम ही नहीं किया इस पे, ये ऑटोफिल हो गए। लेकिन मशीन तो बेटा हर स्टेप में किसी ना किसी एक छोटे नंबर को उठाएगी, तो अब वो किसको उठाएगी, 60 को, और 60 को उठा के वो 50 के पीछे रख देगी, 60 को उठा के वो 50 के पीछे रख देगी। और इसके बाद हम क्या लिख देंगे, इसके बाद हम लिख देंगे, इसके बाद हम लिख देंगे 70। और अब बेटा ये सारे नंबर रीअरेंज हो चुके हैं, है ना। 70 भी लास्ट में क्या हो गया, ऑटोफिल हो गया। और हमारे 3 स्टेप से ज्यादा हम बना ही नहीं सकते, मतलब 3 स्टेप में हमारी कहानी खत्म हो चुकी है। तो पहला क्वेश्चन है, हाउ मेनी स्टेप्स आर नीडेड टू कंप्लीट दिस अरेंजमेंट। 3 स्टेप आर नीडेड टू कंप्लीट दिस अरेंजमेंट, 3 स्टेप्स आर नीडेड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पेनल्टीमेट स्टेप। पेनल्टीमेट है मतलब आखिरी से दूसरा चरण कौन सा है। टोटल 3 स्टेप बने हैं, तो आखिरी से दूसरा चरण कौन सा है, दूसरा।
अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन है, थर्ड फ्रॉम लेफ्ट हैंड इन सेकेंड स्टेप। दूसरे चरण में बाएं से तीसरा क्या है? ये दूसरा चरण है, दूसरे चरण में बाएं से तीसरा, बाएं से तीसरा, पहला, दूसरा, तीसरा। तो दूसरे चरण में बाएं से तीसरा क्या है? 40 है ना। फोर्थ फ्रॉम राइट इन थर्ड स्टेप। तीसरे चरण में दाएं से चौथा क्या है? तीसरे चरण में दाएं से चौथा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। इसका भी आंसर आ गया 40। अच्छा, चौथे चरण में बाएं से पांचवा क्या है? चौथे चरण में बाएं से पांचवा, तो बाबू चौथा चरण यहाँ पे बनने नहीं वाला, चौथा चरण यहाँ पे बनने ही नहीं वाला, इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर होगा देयर इज नो सच स्टेप, देयर इज नो सच स्टेप, देयर इज नो सच स्टेप। ऐसा कोई चरण ही नहीं है, देयर इज नो सच स्टेप, ऐसा कोई चरण ही नहीं है। यानी कि चौथा चरण कोई बनने ही नहीं वाला, चौथा स्टेप कोई बनने ही नहीं वाला, देयर इज नो सच स्टेप। तो मैं उम्मीद करता हूं ये पांचों क्वेश्चन का आंसर आप तभी दे पाए जब आप इंडिविजुअल स्टेप बना ले गए, और इंडिविजुअल स्टेप आप तब बना पाए जब आपने ये अरेंजमेंट समझा कि ये अरेंजमेंट किस मेथड से हो रही है। तो ये एग्जाम में हमें दिया जाएगा, एग्जाम में हमें एक इनपुट दिया जाएगा और उस इनपुट को रीअरेंज करके दिखाया जाएगा। ठीक है, ये एग्जाम में हमें दिया जाएगा, ऐसा नहीं कि हमें घर से याद करके चले जाना है, घर से याद करके जाने की हमें कुछ भी जरूरत नहीं है ना। पहला चरण हमें दिया गया है, पहला चरण हमें दिया गया है 50, 30, 40, 20, 15। दूसरा जो चरण हमें दिया गया है वो है 50, 40, 30, 20, 15। ठीक है सी। और लिखा हुआ है स्टेप सेकेंड इज द लास्ट स्टेप, लिखा हुआ है स्टेप सेकेंड इज द लास्ट स्टेप, स्टेप सेकेंड इज द लास्ट स्टेप। एक अलग से इनपुट हमें दे रखा है, और वो इनपुट हमें दे रखा है, वो इनपुट हमें दे रखा है 55, 45, 35, ठीक है जी, 65, 40। अब हमें इस इनपुट को इस मेथड से रीअरेंज करना है, और फिर से हमें 5 क्वेश्चन के आंसर देने हैं। छठा क्वेश्चन हमसे वही पूछा जाएगा, हाउ मेनी स्टेप, कुल कितने चरण बनेंगे, कुल कितने चरण, कुल कितने चरण बनेंगे। अगला क्वेश्चन वही है, पेनल्टीमेट स्टेप, आखिरी से दूसरा चरण कौन सा है, आखिरी से दूसरा चरण कौन सा है। अगला क्वेश्चन पूछा जाएगा, है ना, फोर्थ फ्रॉम लेफ्ट हैंड इन सेकेंड स्टेप। दूसरे चरण में बाएं से चौथा क्या है, दूसरे चरण में बाएं से चौथा क्या है, दूसरे चरण में बाएं से चौथा क्या है। फिफ्थ फ्रॉम राइट हैंड इन थर्ड स्टेप। तीसरे चरण में दाएं से पांचवा क्या है, तीसरे चरण में दाएं से पांचवा क्या है। और अगला क्वेश्चन हमसे पूछा जाएगा, अगला क्वेश्चन हमसे पूछा जाएगा, थर्ड फ्रॉम राइट हैंड, थर्ड फ्रॉम राइट हैंड इन इन फोर्थ स्टेप। चौथे चरण में दाएं से तीसरा क्या है, चौथे चरण में दाएं से तीसरा क्या है। हाँ जी, चौथे चरण में दाएं से तीसरा क्या है। चलिए, अब आप इन पांचों क्वेश्चन के आंसर तभी दे पाएंगे जब आप इस लॉजिक को समझ लेंगे कि किस लॉजिक से अरेंजमेंट हो रही है। तो पहले आप लॉजिक को समझो, किस लॉजिक से अरेंजमेंट हो रही है, तभी आप अपने प्रश्न का उत्तर दे पाओगे, वरना नहीं दे पाओगे। तो समझो भाई साहब। जली को राग कहते हैं, भुजी को आग कहते हैं, और जो रीजनिंग को चुटकियों में सॉल्व कर दे उसे पीयूष, ये क्या लिखा है,
माँ साहब कहते हैं। आपको देख के भगवान की फीलिंग्स आती है। पेनल्टीमेट का मतलब होता है बेटा लास्ट बट वन, सेकंड लास्ट स्टेप। पेनल्टीमेट का मतलब होता है सेकंड लास्ट, मतलब आखिरी से दूसरा चरण कौन सा है, आखिरी से दूसरा चरण कौन सा है, ये है। अब आप इस लॉजिक को समझो, लॉजिक क्या है। लॉजिक समझने के लिए पहले आप इनपुट को स्टेप फर्स्ट से कंपेयर करो, इनपुट को स्टेप फर्स्ट से। लॉजिक समझने के लिए इनपुट को स्टेप फर्स्ट से कंपेयर करो। और स्टेप फर्स्ट को स्टेप सेकंड से। पहले सबसे आगे रख देंगे हमने 65। चलिए देखो, हर बार हमें क्या करना है सर, हर बार हमें एक सबसे बड़ा नंबर उठा के सबसे आगे रखना है। पहले हमने 50 को आगे रखा, फिर हमने 40 को आगे रखा, और ये सब हो गए ऑटोफिल, ये सब ऑटोफिल हो गए। तो हम पहला जब स्टेप बनाएंगे तो सबसे बड़ा नंबर उठा के सबसे आगे रख देंगे। हमने 65 को आगे रख दिया, बाकी 55, 45, 35 और 40। अब हम क्या करेंगे, 65 के पीछे किसको रखेंगे, 55 को, 55 ऑटोफिल हो गया। 55 के पीछे किसको रखेंगे, 45, 45 भी ऑटोफिल हो गया। अब 45 के पीछे हम किसको रख देंगे, 40 को रख देंगे। तो 45 के पीछे 40, जैसे ही हमने 40 रखा तो लास्ट में 35 भी ऑटोफिल हो गया। तो ये तीनों ऑटोफिल थे, और बस दो ही चरण बनेंगे, दो के अलावा कोई चरण बनने ही नहीं वाला बस। तो हाउ मेनी स्टेप्स, दो। और आखिरी से दूसरा चरण कौन सा है, पहला, ठीक है। और फोर्थ फ्रॉम लेफ्ट इन सेकेंड स्टेप, दूसरे चरण में 1 2 3 4, इसका भी आंसर 40 आ गया। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, देयर इज नो सच स्टेप, ऐसा कोई चरण ही नहीं है, देयर इज नो सच स्टेप। इसका भी ऐसा ही आंसर होगा, देयर इज नो सच स्टेप, देयर इज नो सच, ऐसा कोई चरण ही नहीं है, ऐसा कोई चरण ही, ऐसा कोई चरण ही नहीं है, ऐसा कोई चरण ही नहीं है, ऐसा कोई चरण ही नहीं है। ठीक है भाई, हाँ जी। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट पे चलते हैं। इनपुट हमें दे रखा है, इनपुट हमें दे रखा है बेटा 20, 10, 20, 10, 40, 30, 50। पहला स्टेप दे रखा है बेटा 10, 20, 40, नहीं, पहला दे रखा है 50, 20, 10, 40, 30। दूसरा हमें दे रखा है, दूसरा इनपुट हमें दूसरा स्टेप हमें दिया हुआ है 40, 50, 20, 10, 30। तीसरा हमें दिया हुआ है 30, 40, 50, 20, 10। चौथा हमें दिया हुआ है 20, 30, 40, 50, 10। और पांचवा हमें दिया हुआ है 10, 20, 30, 40, 50। अब एक अलग से इनपुट हमें दिया हुआ है, अलग से इनपुट हमें दिया हुआ है, और वो इनपुट है 35, 30, 45, 55, है ना। और बस एक अलग से इनपुट हमें दिया हुआ है। अब आपको क्या करना है, आंसर देना है। क्वेश्चन नंबर 11, हाउ मेनी स्टेप्स, कुल कितने चरण बनेंगे, कुल कितने चरण बनेंगे। ठीक है जी। और अगले क्वेश्चन का आंसर है थर्ड फ्रॉम लेफ्ट इन सेकेंड स्टेप, दूसरे चरण में, दूसरे चरण में बाएं से तीसरा, थर्ड फ्रॉम राइट इन थर्ड स्टेप, तीसरे चरण में दाएं से तीसरा,
तीसरे चरण में दाएं से तीसरा, ठीक है जी। हाँ जी, फोर्थ फ्रॉम राइट इन थर्ड स्टेप, तीसरे चरण में दाएं से चौथा, तीसरे चरण में दाएं से चौथा, फोर्थ फ्रॉम राइट इन लास्ट स्टेप, आखिरी चरण में दाएं से चौथा, आखिरी चरण में दाएं से चौथा। चलिए, जो ऑटोफिल है बेटा, मशीन जब नंबर्स को रीअरेंज कर रही है तो कुछ नंबर अपनी जगह पे मौजूद है, तो मशीन को काम करने की जरूरत ही नहीं पड़ी उन पे, तो मशीन आगे वाले नंबर पे काम करेगी, है ना, इस रीजन से। डाउट क्वेश्चन आस्क डाउट में भेज सकते हैं, और कहाँ भेजोगे तुम, ठीक है जी। हिंदी मीडियम बुक का चैप्टर क्या है तुम्हारा, हिंदी मीडियम बुक का चैप्टर नंबर 22 का एग्जाम्पल लिख के समझ नहीं आ रहा, भेज दो आस्क डाउट सेक्शन में। लॉजिक पता है क्या है कि हाँ जी, तो भाई साहब पहले तो आप लॉजिक को समझो कि ये लॉजिक क्या है। एक बार आप लॉजिक समझ गए फिर आप सारे आंसर दे सकते हो। तो आपको लॉजिक समझ आ रहा है कि ये लॉजिक क्या है। सर लॉजिक पता है क्या है कि हम सबसे पहले सबसे बड़े नंबर को उठा के सबसे आगे रख रहे हैं, फिर हम सबसे बड़े नंबर को उठा के उसके भी आगे रख रहे हैं। अभी तक क्या था, हम पीछे रख रहे थे, लेकिन अब आगे, फिर बड़ा नंबर उठा के फिर और आगे रख दिया, फिर और आगे रख दिया, फिर और आगे रख दिया। तो जब पहला स्टेप बनेगा तो सबसे बड़ा नंबर उठ के सबसे आगे जाएगा 55, समझ रहे हो। बाकी सारे नंबर एज इट इज होंगे 35, 30 और 45। और जब हम दूसरा स्टेप बनाएंगे तो हम फिर सबसे बड़ा नंबर उठा लेंगे 45, 45 को उठा के कहाँ रख देंगे, 55 के भी आगे रख देंगे, लाइक दिस। अभी तक क्या था, हम पीछे रख रहे थे, लेकिन अब हम आगे रख रहे हैं, तो 35 और 30। फिर हम बनाएंगे तीसरा स्टेप, तो जब हम तीसरा स्टेप बनाएंगे फिर हम इसको उठा के और आगे रख देंगे, 35, 45, 55 और ये आ गया 30। अब हम बनाएंगे लास्ट में इस सिचुएशन में बेटा कभी भी ऑटोफिल नहीं बनेगा इस सिचुएशन में, क्योंकि हर बार नंबर उठ के सबसे आगे पहुंचेगा, तो ऑटोफिल कभी बन ही नहीं सकता इस सिचुएशन में, समझ रहे हो। तो टोटल कितने स्टेप बने सर, टोटल 4 स्टेप बने, ठीक है। थर्ड फ्रॉम लेफ्ट इन सेकेंड स्टेप, दूसरे चरण में बाएं से तीसरा, 1 2 3, बाएं से तीसरा क्या है 35। थर्ड फ्रॉम राइट इन थर्ड स्टेप, तीसरे चरण में दाएं से तीसरा, 1 2 3, दाएं से तीसरा क्या है 45, ठीक है। फोर्थ फ्रॉम राइट इन थर्ड स्टेप, तीसरे चरण में दाएं से चौथा, 1 2 3 4, दाएं से चौथा क्या है 35, ठीक है जी। फोर्थ फ्रॉम राइट इन लास्ट स्टेप, 1 2 3 4, दाएं से चौथा क्या है 30। तो जिंदगी में कभी भी आपने मशीन इनपुट को सॉल्व नहीं किया था, लेकिन ये 20-15 क्वेश्चन आपने प्यार से बना लिए 15 के। ये है कोडिंग डिकोडिंग का ही एक लेवल है बेटा, कोडिंग डिकोडिंग जो चैप्टर हमने पढ़ा था ना उसी का एक लेवल है, कोई अलग से चैप्टर नहीं है। एंड, आर, मैन, गुड, मून, ठीक है, ये एक इनपुट है। तो पहला स्टेप हमें दे रखा है, सबसे पहला स्टेप आर, मैन, गुड, मून, सबसे पहला स्टेप। अच्छा, दूसरा जो स्टेप दिया हुआ है, सबसे मून एंड, दूसरा स्टेप हमें दिया हुआ है मैन, गुड, मून, आर, एंड। तीसरा स्टेप जो हमें दिया हुआ है बना के, तीसरा वो दिया हुआ है मैन, मून, गुड, आर, एंड। चौथा स्टेप हमें दिया हुआ है, चौथा स्टेप मून, मैन, गुड, आर, एंड। और लिखा है स्टेप फोर्थ इज द लास्ट स्टेप।
लिखा है स्टेप फोर्थ इज द लास्ट स्टेप, स्टेप फोर्थ इज द लास्ट स्टेप। अब एक अलग से इनपुट हमें दिया हुआ है, एक अलग से इनपुट है हमारे पास, कट कॉपी, कट कॉपी बॉय आंट, कट कॉपी, कट कॉपी बॉय आंट बिग। ये एक इनपुट हमें दिया हुआ है। अब इस इनपुट से रिलेटेड हमसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। 16वां क्वेश्चन, कुल कितने चरण बनेंगे, वही क्वेश्चन है, कुल कितने चरण बनेंगे। 17वां क्वेश्चन, थर्ड फ्रॉम राइट इन सेकेंड स्टेप, दूसरे चरण में दाएं से तीसरा, दूसरे चरण में दाएं से तीसरा। फोर्थ फ्रॉम राइट इन थर्ड स्टेप, तीसरे चरण में दाएं से चौथा, तीसरे चरण में दाएं से चौथा, ठीक है जी। फिफ्थ फ्रॉम राइट इन फोर्थ स्टेप, चौथे चरण में दाएं से पांचवा, चौथे चरण में दाएं से पांचवा, हाँ जी। और सेकंड फ्रॉम लेफ्ट इन थर्ड स्टेप, तीसरे चरण में बाएं से दूसरा, तीसरे चरण में बाएं से दूसरा। चलिए साहब सॉल्व करो। पहले तो आप लॉजिक को अच्छे से समझना है ना, फिर बनाना क्वेश्चन। चलिए अब आप लोग बोर्ड पे ध्यान से देखना, पहले तो लॉजिक को समझो। ये लॉजिक क्या है सर? लॉजिक ये है कि अभी तक तो हम ना नंबर्स को रीअरेंज कर रहे थे, लेकिन अब हमें वर्ड्स को रीअरेंज करना है। तो ये जो वर्ड्स है ना, ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर में रीअरेंज हो रहे हैं। अल्फाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से, इंग्लिश डिक्शनरी के हिसाब से, जो सबसे पहला वर्ड है उसको सबसे उठा के सबसे राइट में रख दिया हमने। फिर उसके बाद बचे हुए वर्ड में जो अल्फाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से सबसे छोटा है उसको इसके पीछे रख दिया। फिर अल्फाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से जो छोटा है फिर उसको उसके पीछे रख दिया। फिर अल्फाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से जो छोटा है फिर उसको उसके पीछे रख दिया। और ये जो मून है ये ऑटोफिल हो गया। तो यहाँ पर जो अरेंजमेंट हो रही है वो अल्फाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से हो रही है। तो हमें पूरा वर्ड लिखने की जरूरत नहीं है, हम सिर्फ सी लिख के काम चला सकते हैं। हमें पूरा वर्ड लिखने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन अब दिक्कत ये है सर, सी सी वाले दो हैं, अब हम कंफ्यूज हो जाएंगे। तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से कॉपी और कट में कौन पहले आएगा? कॉपी, क्योंकि यू बड़ा है ओ छोटा है, तो कॉपी पहले आएगा, कट बाद में आएगा। अच्छा, बॉय और बिग में पहले बिग आएगा बाद में बॉय आएगा। ठीक है जी। अब अरेंजमेंट आप कर सकते हो। जब आप पहला स्टेप बनाओगे तो सबसे छोटा क्या है? ए को उठा के सबसे आगे रख दो, C2 C1, B2 B1 और ए। और जैसे मैंने ए को उठा के आगे रखा, उसके पीछे बेटा, उसके पीछे, उसके पीछे क्या लगना चाहिए? उसके पीछे B1 लगना चाहिए, B1 है। B1 के पीछे B2 लगना चाहिए, B2 है। B2 के पीछे C1 होना चाहिए, C1 है। C1 के पीछे C2 होना चाहिए, C2 है। तो फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, यहाँ पर तो सिर्फ एक ही स्टेप बनेगा। और भाई साहब चार चार स्टेप बना रहे थे, यहाँ पे तो सिर्फ एक ही स्टेप बना, ओनली वन सिंगल स्टेप, कोई स्टेप ही नहीं बना। समझ रहे हो? कोई स्टेप ही नहीं बना, सिर्फ एक ही स्टेप बना। और बाकी सबका आंसर क्या होगा? देयर इज नो सच स्टेप। बाकी सबका आंसर क्या होगा? देयर इज नो सच स्टेप। ऐसा कोई चरण ही नहीं है, ऐसा कोई चरण ही नहीं है, सिर्फ एक ही स्टेप बना। पहले स्टेप में जैसे ही मैं आंट को सबसे पीछे ले गया और बाकी की अरेंजमेंट सब ऑटोफिल, ये भी ऑटोफिल, ये भी ऑटोफिल, ये भी ऑटोफिल, ये भी ऑटोफिल, बाकी सब अपने आप ही अरेंज्ड हो गए। बाकी सब अपने आप ही अरेंज्ड हो गए, सब अपने आप अरेंज्ड हो गए। तो आज की क्लास में हमने 20 क्वेश्चन किए। ठीक है, 20 क्वेश्चन किए आज की क्लास में हमने। भाई फाइनल अरेंजमेंट हमारी यही तो बनेगी। कट देखो, अगर मैं शॉर्ट फॉर्म में भी ना लिखूं तो देखो, फाइनल अरेंजमेंट कट कॉपी बॉय
बिग, और बिग के आगे मैंने आंट को रख दिया पहले स्टेप में। बस बाकी सब खुद ही रीअरेंज्ड है। हाँ जी। देखो इस बार हम उठा के हर बार पीछे ले जा रहे थे, पीछे हम पीछे अरेंज कर रहे थे, आपने अरेंजमेंट को समझा नहीं अच्छे से। ये राइट हैंड साइड से अरेंजमेंट चलती आ रही थी। तो आज की सेवा हम यहीं तक रखते हैं, बाकी मुलाकात करेंगे कल आप लोगों से। टिल देन गुड बाय, लव यू ऑल, टेक केयर, शुक्रिया, धन्यवाद, टाटा, बाय बाय, गुड बाय।